इनका प्रश्न है, क्या कारण है कि कलयुग में भगवान और धर्म कर्म को मानने वाले दुखी हैं और महाराज जो अधर्म मार्ग में चलते हैं वो सुखी हैं? आपका ये प्रश्न है। अच्छा भैया देखो, मुझे तो नहीं लगता कि भगवान का कोई भक्त दुखी है। मेरी नजर में तो दो ही बातें हैं, या तो दुखी नहीं है या भगवान का भक्त नहीं है। अब तुम तय करो कि तुम भक्त हो कि दुखी हो। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जो दुखी है वो भक्त नहीं है, जो भक्त है वो दुखी नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज ये तो आप कैसी बात कह रहे हैं। दुखों का होना अलग बात है और दुखी होना अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि मीरा जी जैसा, नरसी जी जैसा, रैदास जी जैसा, कबीरदास जी जैसा दुख किसी ने अपने जीवन में देखा हो। बोलो। मीरा जी सब मारने में लगे, कोई बचाने वाला नहीं है। और जो जो मीरा के पक्षधर बने उनको भगवान ने अपने पास बुला लिया। मीरा जी के दादाजी थे, उनका हाथ मीरा जी के सिर पे था, वो मीरा जी की देखरेख करते थे, भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। विवाह के बाद मीरा जी को पति बहुत अच्छे मिले, महाराज भोजराज, उनको भी अल्पायु में ही भगवान ने अपने पास बुला लिया। बिल्कुल मीरा को अकेला खड़ा कर दिया। देखो एक बात और कहता हूं, हमारे जो ठाकुर जी हैं ना, उनको ये अच्छा नहीं लगता कि कोई हमसे भी प्रेम करे और किसी और से भी करे। ये सच्ची बात है। तो वो कहते हैं कि या तो उधर ही चले जाओ या इधर ही आ जाओ। और उसमें भी जब आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान से कहते हो प्रभु हमें अपने चरणों में बुलाओ, तो भगवान कहते हैं पहले इनको छोड़ो। तो छोड़े कैसे? तो जो उनको आप छोड़ दो तो छोड़ दो, जो नहीं छोड़ पाओ तो भगवान छुड़ा लेते हैं। देखो भगवान के भक्त कभी दुखित नहीं होते। भगवान के भक्त हर अवस्था में प्रसन्न रहते। देखो श्री कृष्ण से एक सीखने वाली बात आपको बताऊं। आपने श्री कृष्ण को, भगवान श्री ठाकुर जी को जहां भी देखा होगा, कभी उदास देखा है? बोलो भैया, पीछे तक बैठे हैं आप लोग, बोलो। कभी ठाकुर जी को उदास देखा? मुस्कुराते रहते। कितने बड़े बड़े संकट ठाकुर जी के जीवन में आए। अरे ठाकुर जी जिस दिन जन्म लिया तो जन्म ही जेल में लिया हमारे, या चोर डाकू होते। जन्म लेते ही माता पिता से दूर हो गए और 6 दिन के थे तो पूतना मारने आ गए। जीवन पर्यंत भगवान के जीवन में विपत्तियां चलती रही, लेकिन भगवान की मुस्कुराहट कभी मुख से गायब नहीं। विपत्ति में भी मुस्कुराना, यही भक्त का लक्षण है। दूसरा, आप कहते हैं भक्त परेशान रहते हैं। अरे जिसने ये कह दिया कि त्वमेव सर्वम मम देव देव, ए प्रभु हमारे सब कुछ आप ही हैं, अब काहे का दुख? बोलो बोलो, किस बात का दुख? भक्त कौन है आप जानते हो? भक्त वो है जो भगवान से कभी शिकायत नहीं करता। अगर मुझसे एक वाक्य में कोई पूछे कि भक्त कौन, तो मैं कहूंगा जो भगवान से शिकायत नहीं करता वही क्या है? अरे जोर से बोलो, भक्त है। अब जो शिकायत करने वाले हैं वो क्या नहीं है? जो भगवान को कहें कि अरे आज खाने की व्यवस्था नहीं हुई, आज सोने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अरे आज हमारी गाड़ी में समस्या हो गई, आज हमारे ऑफिस में समस्या हो गई, आज इधर समस्या हो गई, उधर समस्या। काहे का भक्त है? वो तो भगवान के पास भी संसार को लेके बैठा है। भक्त कौन है? जो भगवान से कभी, भगवान के पास बैठकर कभी शंका नहीं करता।
जो भगवान से शिकायत नहीं करते। मुझसे एक भक्त ने कहा था, बहुत पहले की बात है, इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए आपसे कहूं, मुझसे बहुत पहले किसी ने कहा था कि महाराज ये बताइए, जीवन में जो दुख आते हैं वो क्यों आते हैं? मैंने कहा वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो प्रारब्ध जन्य है। कई लोग कहते हैं इस जन्म में तो महाराज हमने पाप नहीं किया फिर भी कष्ट आ रहे हैं, क्यों? तो भैया इस जन्म का नहीं है, तो पूर्व जन्म का है। तो क्या पता पूर्व जन्म का कोई पाप। तो फिर उन्होंने कहा महाराज इसका मतलब जो कष्ट आते हैं वो किसी ना किसी पाप के कारण आते हैं। हमने कहा हाँ। तो बोले महाराज इसका मतलब मीरा जी, रैदास जी, नरसिंह जी ये तो बहुत बड़े पापी रहे होंगे, इनके जीवन में तो बड़े कष्ट थे, बड़े दुख थे। अरे भैया मैंने कहा देखो, इन भक्तों का जो कष्ट है वो इनके प्रारब्ध जन्य नहीं है। तो बोले इनका जो कष्ट है वो भगवत इच्छा जन्य है, भगवान उनको कष्ट देते हैं। तो बोले महाराज भगवान क्यों कष्ट देते हैं? मैंने कहा इसलिए कष्ट देते हैं कि यदि मीरा के जीवन में कष्ट नहीं होता और मीरा कृष्ण को पा लेती तो तुम ही उंगली उठाकर कहते कि मीरा को क्या कष्ट था, भगवान को पाया। अगर हमारी जगह मीरा जी होती तब भगवान को पाती तो हम जानते कि भक्त हैं। इसलिए भगवान ने तुमको दिखाया कि मेरे भक्त कितने कष्ट में रहकर भी मुझे नहीं छोड़ते, मेरा स्मरण करते, मुझे भजते। ये बताने के लिए भगवान ने, ये बताने के लिए भगवान कष्ट देते हैं। और दूसरा, ये कष्ट नहीं है, ये परीक्षाएं हैं। लोग कहते हैं महाराज भगवान हमारी परीक्षा न ले। अरे भगवान परीक्षा नहीं लेंगे तो अगली कक्षा में जाओगे कैसे? अरे भैया तुम साल भर पढ़ाई करते हो, हम पढ़ाई करते हैं, और साल भर के बाद क्या आती है? परीक्षा, पेपर। तो आप क्या चाहते हो? परीक्षा ही ना हो। अरे परीक्षा होगी तभी तो पता चलेगा कि विद्यार्थी ने कितनी मेहनत की। भगवान परीक्षा देते हैं, लेकिन भगवान और गुरु उस कुम्हार की तरह होते हैं जो घड़े को अंदर से सहारा देते हैं और बाहर से उस पर मारते हैं। भगवान अंदर से कृपा का हाथ लगाते हैं और बाहर से परीक्षा की चोट लगाते हैं। घड़े को टूटने भी नहीं देते, भक्त को मजबूत बनाते हैं, इसलिए भगवान कष्ट देते हैं। दूसरा, दो कारण तो हमने बता दिया, तीसरा और सुनते चलो। फिर भी आपको लगता है कि हम भगवान को मानते हैं तो कष्ट आता है, पूजा पाठ करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, इतना मंदिर जाते हैं, सेवा आरती अर्चना करते हैं, हम परेशान हैं महाराज, भगवान को न मानने वाले सुखी हैं। क्या कारण है? कारण एक और भी है, और वो भी सुनते चलो। देखो, जब हम शुभ कार्य करते हैं, जब हम भजन करते हैं, तो हमारे जीवन के जो पाप है ना वो नष्ट होने लगते हैं। अब जब वो पाप नष्ट होने लगते हैं तो भजन में बाधा डालने के लिए वो कुछ करते हैं, प्रयासरत होते हैं। फिर हमारा प्रारब्ध, भगवान क्या करते हैं कि मान लीजिए भक्त के भाग्य में कोई कष्ट है तो उसको दे देते हैं कि भाई इसको भोग ले, निपटा ले। निपटाना तो हम ही को है। अभी मान लो आपने कोई कर्ज लिया है तो चुकाना तो आपको ही है। तो भगवान कहते हैं अभी चुका ले, अभी शरीर में शक्ति है। और जो दुष्ट होते हैं आपने देखा होगा बड़े सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका परिणाम तुरंत नहीं मिलता, उनका भगवान जमा करते हैं कि इनका घड़ा तो एक ही बार में फूटेगा जब फूटेगा। भक्तों का घड़ा भगवान भर फूटने नहीं देते भैया। पाप आया तुरंत इसको भोगो भैया, निपटाओ, इस पाप को किनारे करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई पाप तुम्हारी मुक्ति में बाधक बन जाए। तुम्हारा कल्याण होने वाला है, मुक्ति होने वाली है, और उस समय वो पाप खड़ा हो जाए। इसलिए भगवान पहले ही तुम्हारे प्रारब्ध को भोगने के लिए तुम्हें प्रस्तुत कर देते हैं। भैया तुम्हारा जो प्रारब्ध है, तुम्हारा जो कर्ज है, इसको निपटाओ, उसके बाद मेरा भजन करो। अच्छा, क्यों निपटाने को कहते हैं? इसलिए निपटाने को कहते हैं क्योंकि भगवान भले ही बाहर से तुम्हारे प्रारब्ध को तुम्हारे पास भेजते हैं, लेकिन साथ में तुम्हारे हृदय में उस प्रारब्ध को, उस कष्ट को सहने की क्षमता भी देते हैं। जब जब हमारे मन की भक्ति, हमारे मन का जो भक्ति रूपी दीपक है, संसार के कष्ट रूपी हवा जब जब उसे बुझाने का प्रयास करते हैं, भैया ठाकुर जी तब तब किसी संत को भेज देते हैं और वो संत उस दीपक को हाथों से ढक लेता है, दीपक को बुझने नहीं देता। जब जब जीवन में
भगवान पर संदेह होता है, जब जब जीवन में दुख आता है, जब जब लगता है कि ऐसा क्यों, तब तब भगवान किसी भक्त को भेजते हैं कि भैया तू जा, मेरा भक्त परेशान है, उसका मन घबरा रहा है। तो भक्त पहुंचता है और उस भक्त का मार्गदर्शन करता है, उसके अंतःकरण की ज्योति को बुझने नहीं देता, उसके हृदय में भगवान के प्रति अविश्वास नहीं होने देता। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप देखो कंस को भगवान चाहते तो जिसी दिन प्रकट हुए उसी दिन नहीं मार सकते थे क्या? बोलो, अरे मार सकते थे कि नहीं? लेकिन भगवान ने कितना समय इंतजार किया? 11 वर्ष इंतजार किया। क्यों? कि भैया इसका घड़ा अच्छे से भरने दो, घड़ा भरेगा तो इकट्ठा ही घड़ा फोड़ेंगे। और भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त का घड़ा न फूटे महाराज, तो उसके पापों को थोड़ा थोड़ा करके देते रहते हैं। इसीलिए भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन भैया अंत में उसको सद्गति मिलती है, उसका हृदय संतोष से भरा रहता है, उसके हृदय में कोई पश्चाताप नहीं होता। और वहीं अच्छा एक बात अब और सुनते जाओ, 3 बात तो हमने कह दी, एक चौथी और सुनो। आपको लगता है कि भगवान को नहीं मानने वाले सुखी, अरे मुझे तो लगता है संसार में वो सबसे ज्यादा परेशान है। अरे तुम तो बाहर से देख रहे हो ना, कि बाहर से देखने में महाराज ये तो नाचते गाते झूमते फिरते, न जाने क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, ये तो बड़े सुखी है। लेकिन जरा उनके अंतरंग हृदय में झांक के देखो, उनके हृदय में इतना अकेलापन है, इतना कष्ट है, इतनी व्याकुलता है। अरे एक बात बताओ, हमारे जीवन में कष्ट आएगा, कम से कम हमको भरोसा तो है कि हमारे साथ कोई है। अब जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं वो कहते हैं भगवान है नहीं, अब कष्ट आया तो अकेले भोगो। उनके पास तो कोई सहारा भी नहीं है, हमारे पास तो भगवान है। इसलिए ये मत कहो, ऐसा मत सोचा करो कि भगवान को नहीं मानने वाले सुखी हैं और हम भगवान को मानने वाले दुखी हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को मानने वाला सदा सर्वदा सुखी रहता है, सदा प्रसन्न रहता है। वो भगवान से कहता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, और धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, और जाहे विधि राखे राम ताहे विधि। अब जब ये कह दिया तो किस बात का कष्ट, बोलो जरा। इसका मतलब अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, इसका मतलब अभी हमारी भक्ति अभी मजबूती नहीं है। कई लोग कहते हैं ना महाराज कि अगर भूखे भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। देखो भैया बात करने में ठीक है, ये सब परिहास की बातें, इनको सच में मत लिया करो कि भगवान जिस दिन भोजन नहीं देंगे उस दिन हम भजन ही नहीं करेंगे। भगवान ने भक्तों की कितनी कितनी परीक्षाएं ली हैं, और भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। क्यों? इसलिए परीक्षा लेते हैं कि संसार ये जान सके कि भगवान के भक्त कमजोर नहीं होते, भगवान के भक्त मजबूत होते हैं, पक्के होते हैं। बस इतनी सी बात है, यही बात है। तो हमारे जो अशोक शर्मा जी हैं, हाँ ये सोचो, भगवान के भक्त को कभी जीवन में कमजोर नहीं पड़ना है, हमको तो मजबूत बनना है। कैसा बनना है? तो हनुमान जी की तरह बनना है। अरे भगवान के भक्त के जीवन में क्या कष्ट आएंगे, वो तो दूसरों के कष्ट भी दूर करता है। हमारे तो हनुमान जी को ही संकट मोचन कहते हैं। तो तुम सच में भक्त बन जाओ और भैया तुम्हारे सच में जीवन के दुख मिट जाएंगे, सब मिट जाएगा। जब ना कुछ पाने की चाह होगी, ना खोने का भय होगा, तो काहे का कष्ट। संत बड़े भाव से कहते हैं, संत कौन है जिसको न तो किसी के आने की चिंता है, न किसी के जाने की फिक्र है। कोई आए तो बराबर, कोई जाए तो बराबर। इसीलिए भैया हमारे यहाँ तो हमने तो देखा है, संत लोगों को कहते, ब्रजमंडल में हम हमारे वृंदावन में पढ़ाई करते थे, हमने महात्माओं को कहते सुना है। महात्मा लोग कहते हैं, जैसे कोई कहे महाराज हम आ जाएं, आज यहीं रुक जाएं, या कोई कहे कि महाराज आज हम चले जाएं कहीं, तो संत बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते हैं, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। सीधी बात है।
आओ तो भैया वेलकम है, और जाओ तो भैया भीड़ कम है। तो भक्त कभी दुखी नहीं होता, भक्त सदा प्रसन्न रहता है, भक्त सदा आनंदित रहता है, भक्त सदा कृष्ण रस में खोया रहता है, डूबा रहता है। उसे कहाँ फिक्र है, कहाँ चिंता है, कहाँ भान है संसार का। भक्त तो वही है जो मीरा की तरह कृष्ण में डूब गया है, कृष्ण में समा गया है, कृष्ण में एक हो गया है।